नमस्कार। वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं सौम्या विनोद, असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स, आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के अंतर्गत कुछ रचनात्मक एवं सृजनात्मक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि घर पे रह के आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके इसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम लगातार वीडियो अपलोड करने के प्रयासरत हैं, ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि रचनात्मक, सृजनात्मक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों का उद्देश्य एवं महत्व क्या होता है। सहशैक्षिक या पाठ्य सहगामी गतिविधियों से तात्पर्य उन अभिक्रियाओं से है जिन्हें विद्यार्थी अपने पाठ्य विषयों के साथ साथ मन के पोषण एवं रंजन के लिए करते हैं। आप भी ध्यान देते होंगे कि बच्चे जब लगातार पढ़ते रहते हैं या बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड उनके सारी गतिविधियां कराई जाए तो वो किसी न किसी पाठ्यक्रम में बंध के रह जाते हैं। उनके अंदर का जो कौशल है, उनके अंदर जो रचनात्मकता है, वो बाहर निकल के नहीं आती है। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में, शिक्षा में रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता या पाठ्यसहगामी गतिविधियों का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों के अंदर के कौशल का विकास हो सके और वह बाहर आ सके। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने भाव पक्ष तथा तर्क खंड को सृजनात्मकता से जोड़कर स्वस्थ मनोरंजन के साथ ज्ञान लाभ भी करते हैं। यह गतिविधियां विद्यार्थी को अधिक विचारशील, सकारात्मक, सृजनशील एवं चतुर बनाती है। देखिए, जब यहाँ पे कंपटीशन की भावना होती है, मान लीजिए हमने कोई रंगोली कंपटीशन ही रख दिया, तो रंगोली कंपटीशन में हमने ग्रुप डिवाइड कर दिया बच्चों के अंदर। तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन होती है कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके ताकि उन्हें प्रथम स्थान मिले। इस तरीके से बच्चों के अंदर विचारशीलता, सकारात्मकता, सृजनशीलता एवं चतुराई, हर एक तरीके के कौशल का विकास उनके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, ताकि उनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो सके। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास से तात्पर्य बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास करने से है। ये आप सभी को पता होगा। शिक्षा के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा का उद्देश्य बालक बालिका को सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से विकसित करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्य सहगामी रचनात्मक गतिविधियों के मध्य संतुलन आवश्यक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली गतिविधियों को पाठ्य सामग्री अभिक्रियाएं कहते हैं। यह विद्यार्थियों को अपने कौशलों एवं रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत कला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि रचनात्मक गतिविधियां सम्मिलित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियां जैसे भाषण देना, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन इत्यादि भी समाविष्ट है। कलाएं रचनात्मकता से परिपूर्ण होती है। यह बच्चों की कल्पनाओं को यथार्थ का धरातल प्रदान करती हैं। बच्चे इन गतिविधियों में भाग लेकर अपने मन की कल्पनाओं को कला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ऐसी गतिविधियां जो विद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं तथा पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होती हैं तथा शैक्षिक संस्थान का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। पाठ्य सहगामी अभिक्रियाएं का क्रियान्वयन कक्षा के अध्ययन को समृद्ध एवं सशक्त बनाता है। यह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। यह बालक बालिकाओं की भाषण, गायन, कविता पाठ, नाट्य, नृत्य करने की प्रतिभा को धरातल प्रदान कर उन्हें निखारने का कार्य करते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु किसी भी विद्यालय के
पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह गतिविधियां व्यावहारिक रूप से बालक बालिकाओं में वाद विवाद, भाषण, विभिन्न उज्ज्वलंत विषयों पर विचार विमर्श के साथ के माध्यम से स्वतंत्र विचार एवं चिंतन की ओर अग्रसर करती हैं। यह गतिविधियां तर्क शक्ति, नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। यह गतिविधियां न केवल बच्चों को क्रियाशील व ऊर्जावान बनाती हैं, अपितु उनकी आंतरिक क्षमताओं को उजागर करती हैं। मतलब बच्चों के अंदर जो भाव होते हैं, जो उनके अंदर आंतरिक क्षमताएं होती हैं, उसको निखारने का एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके माध्यम से बच्चे में सहयोग एवं समन्वय की भावना का विकास होता है। सहयोग एवं समन्वय क्यों? क्योंकि बच्चे टीम में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, उन्हें आपस में सहयोग की भावना होती है। कोई जैसे मान लीजिए रंगोली कंपटीशन हो रहा है तो कोई स्केच बना दिया, कोई इसमें रंग भर दिया, कोई इसका डिज़ाइन देख लिया, कोई साफ़ सफाई पे ध्यान दे लिया, कोई अगर कुछ कलर नहीं है या घट बढ़ रहा है या कोई सामग्री उसमें उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध करा दिया। इस तरीके से टीम वर्क में काम करने में सहयोग की भावना का विकास होता है। इसके माध्यम से बच्चे को उसकी क्षमताओं के प्रदर्शन के अवसर देकर उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर विकास कर समाज को सुगठित किया जा सकता है। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। बच्चों की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में किया जा सकता है इन क्रियाओं के माध्यम से, और ये गतिविधियां जीवन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। इन गतिविधियों में भाग लेकर बालक बालिकाएं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पहचान बना पाएंगे, स्वतः का मूल्यांकन तथा सामाजिकरण कर सकेंगे, नृत्य गीतों तथा द्वारा विभिन्न स्थानों की सांस्कृतिक भाषा वेशभूषा से परिचित हो सकेंगे। मतलब नृत्य के और गीतों के माध्यम से या नाटक के माध्यम से। इसके द्वारा आपसी सामंजस्य, एकजुटता, समरसता, समायोजन, एक दूसरे के साथ समूह में कार्य करने की भावना का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं आपको एक काम देता हूँ कि मैंने आज ये जो टॉपिक पढ़ाया है आप इसको EPC 2 के अंतर्गत नोट करके उस फाइल में ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अक्सर एग्जामिनर इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं वाइवा में, इसलिए आप इसे पूरा नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ इसको अपने EPC 2 के फाइल में, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के फाइल में इसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से वो सारे क्रियाकलाप जो हमने क्लास में नहीं पढ़ाए हैं आपके लिए, आपके सामने धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो के माध्यम से लेके आते रहेंगे और आप उसे नोट करके अपने EPC 2 के फाइल में अटैच करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।